हेलो दोस्तों, आज हम आपको खेवड़ा साल्ट माइन की सैर कराते हैं और इसका एक पिंक हिमालयन साल्ट जो कि पूरी दुनिया में हेल्दी होने की वजह से मशहूर है और इसके अलावा इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं। खेवड़ा साल्ट माइन दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। इसको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से फॉरेनर भी आते हैं इसको देखने के लिए और इसका नज़ारा करने के लिए। खेवड़ा साल्ट माइन सियाहती मकाम, एक बेहतरीन सियाहती मकाम है पाकिस्तान में, और जहां हर साल तकरीबन 2.5 लाख सियाह आते हैं। अभी हम टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं, जहां से 2 तरह के टिकट दिए जाते हैं, जो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए जो यहाँ देखना चाहें उनके लिए ट्रेन का टिकट जो कि 600 रुपये का होता है, और जो पैदल चलते हैं उनके लिए 400 रुपये का टिकट होता है। अभी हमने यहाँ से एक टिकट लिया है, आपको टिकट दिखाते हैं। ये लें जी, ये टिकट है, और अभी हम अंदर चलते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे नज़दीक एक वेटिंग एरिया भी है जहाँ से बंदे इंटरटेनमेंट के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, खाते पीते हैं। अब हम अंदर चलते हैं और खेवड़ा नमक की कान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त तकरीबन 326 ईस्वी में उस वक्त हुई जब दरियाए झेलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फ़ौजों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। उसके बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने यहाँ साइंसी बुनियादों पर नमक निकासी का इंतज़ाम किया। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज़ माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के ज़खायर से बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कानकुनी की खुदाई कराई, जो ताहाल जारी है। ये उसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अभी हम आपको अंदर ले जाते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं। चलें जी, अंदर चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेन चलाई जाती है, आप ट्रेन को सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये ट्रेन डीसी सप्लाई से चलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऊपर एक तार है और नीचे ग्राउंड है। ऊपर से उसको पॉजिटिव मिलता है और नीचे उसकी रेल की पटड़ी से उसको नेगेटिव मिलता है, और इससे ट्रेन चलती है। और इसलिए वो मना करते हैं कि जो है ना, आप सेल्फी स्टिक वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ ऊपर ना करें जिससे आपको बिजली का झटका लगे। अब डीसी क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो इसलिए एहतियात का मशवरा दिया जाता है। इसलिए आपको कान के अंदर ले चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि इस साल्ट माइन के कुछ हिस्से को लकड़ी के ज़रिए भी सपोर्ट किया गया है ताकि ये नीचे ना गिरे। इसकी 17 मंजिलें हैं जहाँ से नमक निकाला जाता है। हम अभी 5वीं मंजिल पे हैं। 4 मंजिलें इसके ऊपर हैं और 12 मंजिलें इसके नीचे हैं, और इसमें 50% नमक निकाल कर 50% छोड़ दिया जाता है ताकि वो सतून के तौर पर खड़ा रहे और इसको सपोर्ट करे। 4 तरह के नमक से वास्ता पड़ता है। उनमें पिंक साल्ट, रेड साल्ट, वाइट साल्ट और ब्लैक साल्ट। अब ब्लैक साल्ट क्योंकि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो इनमें सबसे बेहतरीन और अफादियत के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर वो है पिंक हिमालयन साल्ट, जो यहाँ के बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोहिस्तान नमक का ये एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो कि जिसकी लंबाई तकरीबन 300 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2200 फुट से लेकर 5000 फुट है, और चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर है तकरीबन। ये दरियाए झेलम हैगनवाला से शुरू होता है और दरियाए सिंध में कालाबाग के करीब जाके ख़त्म होता है। यहाँ से तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। इस माइन के अंदर खारे पानी के बहुत सारे तालाब हैं जहाँ से पंपों के ज़रिए पानी निकाला जाता है।
माइन का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल है, जो तकरीबन 18 से 20 डिग्री है, जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। लेजी ट्रेन के साथ हम चलते जा रहे हैं और साथ में हम नमक का भी नज़ारा कर रहे हैं। आपको ट्रेन दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए बंदे बैठ के जाते हैं, और ये कुछ फैमिलीज़ वगैरह हैं जो ट्रेन के ज़रिए आई हुई हैं। अब हम पहुंच आए हैं चांदनी चौक। ये चांदनी चौक है जहां से एक साइड से हम जाते हैं और मुख्तलिफ जो है ना इसका नज़ारा करते हुए दोबारा वापस इसी चांदनी चौक में खड़े हुए थे। चांदनी चौक में जो चीज़ें जो आगे रास्ते में आती हैं उसमें मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली और इसके अलावा शीश महल और तालाब हैं, जो कि हम जिनका हम आपको नज़ारा कराएंगे और उसके बारे में आपको मुख्तसर सी ब्रीफिंग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साल्ट माइन खिड़ाने पर आप लोगों को खुशामदीद। उसके बाद यहाँ पर एक बार मुकम्मल लिस्ट बता रहा हूँ, फिर आगे जैसे जैसे पॉइंट आएंगे आप लोग खुद देखेंगे। भाई सबसे पहले दुनिया में नमक की 2 बड़ी माइनें हैं। जो पहले नंबर पर वो है पोलैंड में कराको साल्ट माइन, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन खिड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी। और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर है। 5 मंजिलें इसके ऊपर हैं, 11 इसके नीचे हैं, जिनसे नमक को निकाला जाता है। ये सामने देख लें, माइन चलती है इसी तरह, रूम एंड पिलर। आधा नमक निकाल के आधा छोड़ रहे हैं ताकि मजबूत पहाड़ खड़ा रहे। तो हमने पॉइंटों के नाम दे रखे हैं। इस पॉइंट का नाम चांदनी चौक, रावलपिंडी, आगे मारो मस्जिद से मीनार पाकिस्तान हम जा रहे हैं। लें जी, अब आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दमा के मरीज़ों के लिए एक क्लिनिक बनाया गया है। इसका इफ्तिताह 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। यहाँ पे ये नमक की बनी हुई ईंटें हैं, इनके अंदर लैंप लगाए गए हैं और ये अभी ज़ेर तामीर है। इनके अंदर बेड लगाए जाते हैं और दमा के मरीज़ों को यहाँ पे ठहराया जाता है। वो तकरीबन 120 घंटे यहाँ पे जब गुजारते हैं तो उनकी जो सांस का मसला होता है वो हल होना शुरू हो जाता है। अब मज़ीद हम आगे चल रहे हैं और आपको जो है ना इसके बारे में बताते जा रहे हैं। अब ये नमक के ज़खायर बने कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। जो साइंसदानों का जो अंदाज़ा है कि अरबों साल पहले एक छोटे समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का ज़ख़ीरा प्री कैम्ब्रियन दौर तक और तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन की प्लेटों के टकराने से ये वजूद में आया। ये सारा जो है ना इर्द गिर्द जो भी माइन बनी हुई है ये नमक की बनी हुई है और इसमें बहुत सारे पानी के तालाब भी हैं। अभी हम आपको एक और तालाब की तरफ ले जा रहे हैं और इसका पानी एक नज़दीक एक फैक्ट्री है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ICI सोडा ऐश फैक्ट्री है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पूज़ वगैरह और सर्फ़ वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करती है, इस पानी को भी। और जो यहाँ से रा नमक होता है जो कि खाने के काबिल नहीं होता उसको भी ये ले जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। पानी का ये तालाब सम्प कहलाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और उसको पंपों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। और ये 1890 से 1930 के दरमियान बनाए गए और तकरीबन 18 फुट इनकी गहराई है। फ़र्श में तालाब की छत का अक्स बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये इनको डेड बहरे मुर्दार भी कहते हैं, जैसे डेड सी होता है कि इसके अंदर अगर बंदा अगर जंप लगा ले, हालांकि बहुत गहरे हैं लेकिन डूबता नहीं है क्योंकि जो डेंसिटी होती है नमक की वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से बंदा ऊपर आ जाता है। लेकिन हो सकता है आपको डूबें तो ना, लेकिन आपको शायद अस्पताल में दाखिल करना पड़ जाए क्योंकि जिसमें ये पानी नमक की मिकदार बढ़ा देता है, जिस वजह से जो है ना आपको ड्रिपें लगवानी पड़ सकती हैं। ले जी, आपको ये खूबसूरत नज़ारा तालाबों का भी हो गया। अब आगे भी और भी बहुत सारे तालाब हैं और तकरीबन को 70-80 तालाब हैं जो इसमें बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। ये तालाबों को भी देखते जाते हैं और आगे चलते हैं। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन हुई है, नमक की क्रिस्टल्स बांध के नीचे लटक रही हैं। जहाँ जहाँ से नमक रिश्ता है तो वहाँ पे उसकी क्रिस्टल बन जाती हैं और जहाँ पे मुसलसल ये रिश्ता रहता है तो वहाँ पूरा एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है। इससे आगे एक बादशाही मस्जिद है
जो कि तकरीबन 50 साल कबल बनाई गई थी, जो कि मुतअद्दिद रंगों वाली नमक की ईंटों के साथ कानकने की सुरंगों में बनाई गई थी। यहाँ पे मस्जिद के साथ भी एक क्लिनिक टाइप कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे दमा के पेशेंट्स को ठहराया जाता है। ये आमतौर पे जो दमा एलर्जी के पेशेंट हैं, जैसे पोलन एलर्जी वगैरह, इस तरह के पेशेंट को ठहराया जाता है। अंदर बेड लगाए गए हैं जहाँ पे दमा के मरीज़ ठहरते हैं और उनका इलाज होता है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी तोप है और ये भी एक यादगार के तौर पे लगाई गई है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंगों की लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत रोशनियों का इम्तजाज बनाया गया है। ये देखें, नमक की मसनूई नहीं है, ये कुदरती तौर पे छोटे से पहाड़ हैं। ऊपर से जैसे जैसे नमक गिरता रहता है तो इसके ऊपर वो जमा होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा नमक का पहाड़ है, जो कि नमक के ऊपर से मुख्तलिफ क्रिस्टल गिरती रहती हैं और उससे ये बनता है। आगे एक और भी क्रिस्टलाइजेशन, एक प्योर क्रिस्टलाइजेशन दिखाई गया है। आप टॉप के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी क्रिस्टल बनी हुई हैं। ये हमने देखा। छत से टपकने वाला ये नमक अश्क नमक कहलाता है, यानी नमक का आंसू। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दहाइयों में अमल तबखीर से बनने वाली ये चट्टान अगर फ़र्श पर बने तो आही नमक कहलाती है। और छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फ़िराक नमक कहलाती हैं। और अगर ये मिल जाएं तो विसाल नमक कहलाता है, और अगर ना मिलें तो फ़िराक नमक कहलाता है। आगे चलें। ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन है एक तरह से। ये देखें, ये क्रिस्टल बनी हुई हैं जो कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन है। बाकी इसकी आपने दास्तान तो सुन ही ली। अब इसका नज़ारा करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे ये नमक के ज़रिए एक मीनार पाकिस्तान का एक मीनार बनाया गया है, जो कि नमक की ईंटें बना के और उसमें मुख्तलिफ़ रंगों के लैंप यानी रोशनियाँ लगा के और इसको खूबसूरती से मुख्तलिफ़ रंगों में सजाया गया है। तो आने वाले इसका भी नज़ारा करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप भी इसकी खूबसूरती और इसकी नमक से बनने होने की खूबसूरती देखिए और एंजॉय कीजिए। चलें जी दोस्तों, आगे चलते हैं
आगे फिर वही मुख्तलिफ़ किस्म के तालाब बने हुए हैं और तालाब के साथ कुछ क्रिस्टलाइजेशन हुई है। और ये देखें ये काफ़ी गहरे तालाब हैं। अगर आप इनकी गहराई देखें, कुछ तालाब तो उनमें ऐसे हैं तकरीबन कोई 60, 70, 80 फुट तक गहरे हैं। और साथ में जो है ना वो ईंटें बनी हुई हैं एक लैंप की तरह, उनके अंदर बल्ब लगाए गए हैं और बेहतरीन नज़ारा पेश करते हैं। यकीनन आने वालों को सहर में मुब्तला कर देते हैं। आगे ये कुछ तरसील निज़ाम है। 1872 से 1998 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला नमक का ये तरसील, यानी कि नमक की तरसील का ये निज़ाम नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और एक वक्त में इस ट्रेन से 20 से 25 टन नमक टब में लाया जा सकता है। अब ये वो ट्रेन है और पीछे इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टब बने हुए हैं जिनके अंदर नमक रखा गया है। अब ये क्योंकि निज़ाम फरसूदा हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो इसको एज़ ए नुमाइश के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। अभी कुछ मुख्तसर और हिस्ट्री देख लेते हैं कि सिकंदर आज़म और राजा पुरस के दरमियान जो जंग हुई और ख्योड़ा के नमक के कान और सिखों ने इसके ऊपर कब कब्ज़ा किया, फिर बरतानवी हुक्मरान कब्ज़े में रहा। उसके बाद यहाँ पे पानी का सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे पहुँचाया गया और रोड्स वगैरह बनाए गए और फिर साइंसी तरीके से इसकी कानकनी का, और इसके अलावा इसमें ट्रेन का सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया गया इस इलाके में, और रेलवे ट्रैक, और इसके अलावा जनरेटर वगैरह खुदकार प्लांट लगाया गया। साथ में ICI ख्योड़ा लगाई गई और इसके अलावा टब सिस्टम और नमक में किस तरह के अज्जा पाए जाते हैं, कुछ यादगार तस्वीरें हैं। ये लोकेशन है उसकी। और दमक लेने 2007 में काम शुरू किया। ये एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट भी है और इसके अलावा यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये नमक के कुछ नमूने हैं। और ये एक गैलरी लगाई गई है जिसके अंदर इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी हिस्ट्री का एक नज़ारा पेश किया गया है ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि किस हिस्ट्री में क्या क्या इसके ऊपर काम होता रहा। आगे कुछ शीश महल कह लें या नमक के जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की केव्स बनी हुई हैं, गारें बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। वीडियो में आपको शायद ये नॉर्मल सी लग रही हो, लेकिन इनमें बहुत चमक और बहुत खूबसूरती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको बनाया गया है। अब आगे चलते हैं कि आगे कुछ और भी इस तरह की गारें बनी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और आप उनको देखिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए। इस पहाड़ से नमक निकालने की तारीख़ तकरीबन कमोबेश 1000 साल पुरानी है। ये यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे साइंसी तरीक़ाकार रूम एंड पुलर के ज़रिए नमक निकाला जाता है, यानी कि 50% नमक निकाल लिया जाता है और जो कि रूम बनता है, और उसके बाद जो है ना 50% छोड़ जाता है ताकि इसकी पहाड़ की सपोर्ट भी कायम रहे। ऐसा ना हो कि पहाड़ नीचे बैठ जाए, और इस चीज़ को ख्याल करने के लिए इसको रूम एंड पुलर तरीके से यहाँ से नमक निकाला जाता है। ये एक और केव्स है। आगे एक ब्रिज बनाया गया है जो कि खालिस्तान नमक से बनाया गया है, और इसके अलावा इसके कोई सपोर्ट वगैरह नहीं लगाएगी और दोनों तरफ पे तालाब बने हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा जो ब्रिज है और ये टोटली नमक से बनाया गया है। आसपास दोनों साइडों पे इसके ब्रिज बने हुए हैं, यानी कि तालाब बने हुए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। इस पुल को यहाँ के लोकल वाले पुल सिरात भी कहते हैं। अब वो तो पता नहीं जिस मर्ज़ी से कहते हैं, लेकिन यह है कि इसमें क्योंकि वो सपोर्ट वगैरह को नहीं लगाई हुई है, इसके अंदर कोई पिलर शिलर या इसकी पुल की सपोर्ट के लिए नहीं लगाया हुआ, इसका और खालिस्तान नमक से बनी हुई है इसलिए उसे कहते हैं। मज़ीद आगे ये नमक की बेहतरीन कानें देखिए, गारें देखिए और इससे मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हों। ये जी, ये एक तरह से शीश महल आ गया। इसको देखें कि ये नमक से और नमक की बेहतरीन तरीके से इसकी कटाई करके और इसकी यूँ समझ लें कि इसकी हीरे की तरह इसकी चमक जो है ना सामने लाई गई है। और आपका ये पिंक हिमालयन साल्ट, और आजकल तो वैसे बहुत ही इसका चर्चा चल रहा है
और पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है कि हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से पिंक हिमालयन साल्ट का कोई अल्टरनेट नहीं है। और इसमें 70 से 80 मिनरल पाए जाते हैं जो कि इंसानी और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि आप दूसरे ज़राए से हासिल नहीं करते, इससे हासिल करते हैं। और जो दूसरा जो वाइट नमक होता है जो हम समंदर से हासिल करते हैं, उससे बहुत अच्छा है। अब हम जैसे बाहर आ गए हैं, बाहर एक बच्चों के लिए झूले शूले भी लगे हुए हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आगे ये अस्थमा हॉस्पिटल का आगे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो मरीज़ ठहराए जाते हैं। और ये झूले शूले जो है ना, इससे बच्चों को आप यहाँ पे इस तरीके से भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हिस्ट्री से तो इतने ज़्यादा वो उनको शगफ़ नहीं होता, लेकिन ये झूले शूले जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे आके ना वो भी लुत्फ़अंदोज़ हों, उनके लिए भी ये एक यादगार सफ़र बने और आप भी फैमिली के साथ आएँ और इंशाल्लाह आप जो है ना इससे बहुत ज़्यादा महफूज होंगे। अगर आप कोई हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। और नेक्स्ट टाइम किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ आपको पास हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।